हल्दी। आपने इसके बारे में क्या क्या नहीं सुना होगा। सोने का मसाला, जीवन की अद्भुत दवा। लेकिन क्या इन जबरदस्त दावों में कोई सच्चाई भी है? आज हम इस प्रचार से पर्दा हटाकर सीधे विज्ञान की दुनिया में चलेंगे और हल्दी के सबसे बड़े रहस्य को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हल्दी कोई आज की चीज नहीं है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इसका एक बहुत अहम स्थान रहा है। और शायद इसी लंबे इतिहास की वजह से इसे लेकर हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं। जरा सोचिए, जीवन की अद्भुत दवा। ये कोई छोटा मोटा दावा तो है नहीं। ये एक ऐसा बयान है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस सुनहरे से मसाले में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना देता है। तो ठीक है, हजारों साल की परंपरा अपनी जगह, बड़े बड़े दावे अपनी जगह, लेकिन असल सवाल तो ये है, विज्ञान क्या कहता है? चलिए सबूतों की तह तक चलते हैं। तो हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस प्राचीन मसाले पर वैज्ञानिकों की नजर पड़ी? हम इसके पारंपरिक इस्तेमाल से लेकर आज के मॉडर्न लैब तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको कहानी के असली हीरो से। ये पूरी हल्दी नहीं, बल्कि इसके अंदर का एक खास कंपाउंड है, करक्यूमिन। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर हल्दी एक गाड़ी है तो करक्यूमिन उसका इंजन है। यही वो मॉलिक्यूल है जो हल्दी को उसका चमकीला पीला रंग देता है। और माना जाता है कि ज्यादातर स्वास्थ्य से जुड़े फायदे भी इसी से मिलते हैं। तो अब आता है मजेदार हिस्सा। देखते हैं कि लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में करक्यूमिन क्या-क्या कमाल कर सकता है। जब वैज्ञानिकों ने इसे परखा तो उन्हें कई हैरान करने वाले संभावित फायदे देखने को मिले। सबसे बड़ा दावा है इसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना, उनमें हर पल छोटे छोटे धमाके होते रहते हैं, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये खतरनाक मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं जो हमारी कोशिकाओं को वैसे ही नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कटा हुआ सेब हवा में भुरा हो जाता है। करक्यूमिन इन खतरनाक मॉलिक्यूल से लड़ता है और हमारे शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करता है। अच्छा, करक्यूमिन की दूसरी सुपर पावर है सूजन से लड़ने की ताकत। हमारे शरीर में एक तरह का मास्टर स्विच होता है जो सूजन को चालू या बंद करता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे NF-kappa B कहते हैं। रिसर्च बताती है कि करक्यूमिन इस स्विच को बंद करने में मदद कर सकता है, जिससे सूजन फैलाने वाले केमिकल सिग्नल्स कम हो जाते हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक दिमाग की बीमारियों जैसे अल्जाइमर से लेकर दिल, लिवर और यहाँ तक कि कैंसर में भी इसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। मतलब लैब में तो इसकी क्षमता का दायरा वाकई बहुत बड़ा लगता है। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा कमाल का लग रहा है ना? एक कंपाउंड जिसमें इतने सारे फायदे होने की संभावना है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसी चुनौती जो इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई अगर करक्यूमिन लैब में इतना चमत्कारी है तो ये हर डॉक्टर के क्लिनिक में हर बीमारी की दवा के तौर पर क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब ही हल्दी का सबसे बड़ा रहस्य है। और इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, खराब जैव उपलब्धता। अब ये क्या भला है? आसान शब्दों में कहें तो जब हम हल्दी खाते हैं तो हमारा शरीर उसमें मौजूद ज्यादातर करक्यूमिन को सोख ही नहीं पाता। वो बस शरीर से गुजर जाता है, बिना हमारे खून में पहुंचे, जहां उसे असल में अपना काम करना। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये समस्या की असली तस्वीर दिखाता है। जरा देखिए, जब जानवरों को मुंह से 500 मिलीग्राम की भारी भरकम डोज दी गई तो खून में सिर्फ 60 यूनिट पहुंचे। लेकिन जब उससे 50 गुना कम डोज सिर्फ 10 मिलीग्राम सीधे नस में दी गई तो खून में 6 गुना ज्यादा यानी 360 यूनिट्स पहुंची। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा पाचन तंत्र इसे कितनी बुरी तरह से ब्लॉक कर देता है। लेकिन वैज्ञानिक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस इस एब्जॉर्प्शन की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि करक्यूमिन की असली ताकत को अनलॉक किया जा सके। और इस पहेली को सुलझाने के पीछे सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि अरबों डॉलर भी लगे हुए हैं। दुनिया का जो पूरा करक्यूमिन बाजार है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा दवा कंपनियों के पास है। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इसे एक असरदार दवा बनाने के लिए भारी भरकम पैसा लगा रही हैं। तो वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं? वो करक्यूमिन के लिए एक तरह की डिलीवरी सर्विस बना रहे हैं।
वे इसे नैनो पार्टिकल्स या फिर फैट से बने छोटे छोटे कैप्सूल में बंद कर देते हैं। ये कैप्सूल करक्यूमिन को पाचन तंत्र से बचाकर सीधे खून तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और एक और तरीका है, इसे किसी मददगार साथी के साथ देना। और वो मददगार साथी कोई बहुत एक्सोटिक चीज नहीं है, वो शायद अभी आपकी रसोई में ही मौजूद है। काली मिर्च। काली मिर्च में पिपेरिन नाम का एक कंपाउंड होता है, और जब इसे करक्यूमिन के साथ मिलाया जाता है तो जो होता है वो अविश्वसनीय है। ये करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ा सकता है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। ठीक है, तो हमने इसे और असरदार तो बना दिया, लेकिन क्या ये अब भी सेफ है? जब हम शरीर में इसका एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो क्या इसके कुछ खतरे भी हैं? अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी फूड और ड्रग एजेंसी है FDA, उसने करक्यूमिन को GRAS यानी आमतौर पर सुरक्षित माना है जब इसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। लेकिन कहानी में हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ स्टडीज में ये पाया गया है कि लोग बहुत ज्यादा डोज भी आराम से सह लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को ज्यादा डोज से पेट की समस्या हो सकती है। और ये बात बहुत जरूरी है, अगर कोई खून पतला करने की दवा ले रहा है या किसी को पित्त की पथरी की समस्या है तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए, इस प्राचीन मसाले के बारे में जो प्रचार है और जो असलियत है, उसे अलग अलग करके देखते हैं। तो निचोड़ क्या निकला? यही कि हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड है, जो लैब में तो अद्भुत क्षमता दिखाता है, लेकिन असल दुनिया में इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका खराब एब्जॉर्प्शन। अच्छी खबर यह है कि विज्ञान इस ताले को खोलने के नए नए तरीके खोज रहा है, और जहां तक सुरक्षा की बात है, ये ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब ये जो वैज्ञानिक कोट आप देख रहे हैं, ये हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाता है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो खुद में स्थिर न हो और शरीर में ठीक से पहुंच ही ना पाए, वो दवा बनाने के लिए एक अच्छी शुरुआत नहीं मानी जा सकती। ये एक जरूरी चेतावनी है कि लैब के अच्छे नतीजों और एक कामयाब दवा के बीच का सफर बहुत लंबा और मुश्किल होता है। तो आखिर में करक्यूमिन की कहानी एक ऐसे शक्तिशाली खजाने की तरह है जो एक बहुत मजबूत ताले के पीछे बंद है। असली सवाल यह है, जैसे जैसे विज्ञान इस ताले को खोलने के लिए नई नई चाबियां बना रहा है, मानव स्वास्थ्य के लिए इसके असली दरवाजे कब और कैसे खुलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।